जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, खाते में आएगा पैसा। और दूसरी बात कहते हैं दोस्तों, क्या जवानों जेसीओ की 100 दिन छुट्टी और एमएसपी में बढ़ोतरी और पेंशन में बढ़ोतरी का हुआ है ऐलान। क्या है ये मैसेज। और तीसरी बात कहते हैं ईसीएचएस उपभोगियों के लिए सुविधा हुई महंगी, ऑफिस मेमोरेंडम हुआ जारी। खबर करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा केंद्रीय कर्मचारी और करोड़ों पेंशनर्स के लिए क्या है आखिर लाभ की बात। जैसे कि जी न्यूज ने इसमें खबर दिखाई है कि पेंशनर्स हैं और जो भी पे भोगी हैं उनके लिए बढ़ा हुआ डीए, यानी 3 महीने जो डीए और उसका एरियर का भुगतान 30 अप्रैल को होगा। यानी हम समझ सकते हैं जैसे एक पेंशन जो बंदा लेता है उसकी लगभग से 1200, 2000, 2500 जो उसकी बढ़ोतरी है और 3 महीने के डीए के साथ उसका भुगतान इस महीने की पेंशन के साथ होगा। उसी तरह जो पेमेंट लेने वाले हमारे फौजी भाई हैं, जेसीओ जवान हैं, उनका भी उनके पेमेंट पर जो 4% की बढ़ोतरी हुई, यानी 4% के एरियर के हिसाब से 3 महीने का आपके अगले इस पेमेंट के साथ आपके खाते में भुगतान होगा। यानी ये थी करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक लाभ की खबर, जो कि जी न्यूज ने इसको प्रकाशित किया। दूसरी बड़ी बात कहते हैं एक ऐसा मैसेज है जो वायरल हो रहा है, जिसमें क्या क्या लिखा है जरा उसको समझाते हैं और उसका आखिर क्या है सच। दोस्तों उसमें लिखा है 100 दिन छुट्टी, जिसमें से 70 दिन एनुअल लीव और 30 दिन कैजुअल लीव। और लिखा है कि एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे 10,500 सभी ऑल रैंक्स के लिए। और उसमें लिखा है कि आपकी पेंशन 6% बढ़ेगी जनवरी 2016 से, और सारी चीजें जनवरी 2016 से। और कोड किया है उसमें जनरल पांडे साहब ने ये आदेश दिया है। इसके साथ साथ उसमें यह भी लिखा है कि जो भी सीएसडी एसएचएस में जो एम्प्लॉयज हैं सिविलियंस, उनकी जगह डीजीआर डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट की तरफ से कहा गया है कि उसमें सारे फौजी होंगे। और बहुत सारी विसंगति, बहुत सारी डिमांड है, उसके ऊपर एक कॉमन एक मैसेज चल रहा है। और शायद इस मैसेज के बारे में मैं आपको बता दूं, जनरल पांडे साहब को किया गया, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। ये मैसेज एक पूरी तरीके से 100% हम इसको फेक बोल सकते हैं। कल कम से कम मेरे पास 30-35 लोगों ने भेजा कि साहब ये मैसेज है और आगे आगे सर्कुलेट करो। उसमें आपका डिफेंस सैलरी पैकेज भी दिया है, उसमें ये भी दिया अपना आधार कार्ड ले जाके अपडेट कराई। ऐसा कुछ नहीं, ये एक रूमर है जो कि सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आती रहती है। आप इन सब चीज़ों से बचना होगा। जो पक्की खबर है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लास्ट में बात करते हैं, हाँ जी, एक ईसीएचएस से ये लेटर निकला, ये है थोड़ा सा चौंकाने वाला है कि आपको जो ईसीएचएस के लाभ के साथ जो सुविधा लेनी है और सुविधा आपके लिए अब महंगी कर दी गई है। और ये सुविधा का संबंध आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सीजीएचएस ने एक एडवाइजरी निकाली, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट किया है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस एडजुटेंट जनरल ब्रांच, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी आर्मी, थिमैया मार्ग नियर गोपीनाथ सर्किल, दिल्ली कैंट। ये है 13 अप्रैल का लेटर है। और ये लेटर एक पॉलिसी लेटर है जिसका नंबर दिया हुआ है। और सभी कमांड्स के लिए, चाहे सदर्न कमांड, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्दर्न, साउथ वेस्टर्न कमांड, अंडमान एंड निकोबार कमांड आपने देखा होगा, और सब जगह सर्कुलेट किया है। इसका सब्जेक्ट दिया है थोड़ा सा अलग टाइप का है कि रिवीजन ऑफ कंसल्टेशन फीस, रूम रेंट एंड आईसीयू चार्ज फॉर ऑल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एससीओ इंपेलेंड अंडर ईसीएचएस। यानी ईसीएचएस के अंदर जो भी इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है उनके अंदर रिवीजन किया गया उनकी कंसल्टिंग फीस के अंदर, उनके रूम रेंट के अंदर, आईसीयू चार्ज और फॉर ऑल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस में। कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओएच लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड 12 अप्रैल 2023 इज फॉर विद हेयर विद द रिवाइज रेट ऑफ कंसल्टेशन फीस, रूम रेंट एंड आईसीयू चार्ज promulgated by CGHS will be applicable for ECHS as well with effect from 12 April 2023 onwards till further order. Kindly instruct or sub stakeholder of AOR following order of the immediate effect। उसमें साइन किया हुआ है। उन्होंने लिखा है कि जो CGHS ने रेट रिवाइज किए ये ECHS के लिए भी इफेक्टेड होते हैं और 12 अप्रैल ऑनवर्ड ये लागू है, यानी 2 दिन पहले हो गए। आखिर क्या क्या उनकी जो पॉलिसी, क्या क्या रेट है, उन्होंने बोला अब ओपीडी जो फीस है 350 कर दी है, आईसीयू चार्ज 5,5400 कर दिया, ऑल टाइप कोई भी किसी भी प्रकार का लेते हो,
और रूम रेंट जो कि आप जनरल कैटेगरी में जाते हो तो 1500, सेमी प्राइवेट में जाते हो तो 3000 है, और एकदम प्राइवेट फैसिलिटी लेते हो तो आपको 4500 है। तो ये थी दोस्तों खबरें। एक बार हम फिर बात करते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस बार डीए डीआर का जो 3 महीने के एरियर के साथ आपके साथ पेड होगा। और दूसरी बात, जो ये मैसेज है जनरल पांडे साहब की तरफ से कोड किया गया है, जो व्हाट्सएप पर रीच हो रहा है, ये टोटली फेक है। और ईसीएचएस में सुविधाएं महंगी की हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, इसमें ईसीएचएस भी इफेक्ट है। आज की खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।